जय जय राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग के लिए लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम उपासना, राम की उपासना। और हम ये बहुत सुंदर साधना स्वामी जी महाराज के अनुसार एक साधक की कैसे होनी चाहिए, एक साधक का आंतरिक जीवन कैसा होना चाहिए, ये हम इन बैठकों में करते हैं। और ये बैठकें 3 स्तर पर चलती हैं। इसके 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं। और हम इसे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर स्वामी जी महाराज की साधना के हल्के फुल्के नियम हम अपने जीवन में लेकर आते हैं। और बहुत सारी मिसकंसेप्शंस, जाप कैसे बैठ के करना है, कहाँ बैठ के कर सकते हैं, क्या खाते हुए कर सकते हैं, क्या नहीं खाते हुए कर सकते, और ये सब बेस से बिल्कुल शुरू होता है। और फिर इसी में हमें जप योग से हम जाप करते हैं। ये बहुत सुंदर तरह है जाप करने का, कि हम भाव सहित जाप करते हैं। दीक्षा में साधकों को महाराज बोलते हैं कि भाव सहित जाप कीजिए। तो ये जप योग, योग मतलब जिसका नाम ले रहे हैं उसके साथ एक हो जाना। सो जो जाप कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, उनके साथ उनका एक हो जाना, इससे ये जप योग बन जाता है एस एक्चुअल जाप। तो गीता जी में भी ये मेंशन्ड है कि जब भी आप नाम योग भी मेंशन्ड है गीता जी में। और स्वामी जी महाराज ने तो बहुत एक्सटेंसिव चैप्टर लिया हुआ है नाम योग पर। सो नाम योग, जप योग, मंत्र योग। सो हम इसको इसको फॉलो करके फिर जाप इस तरह करते हैं भावना सहित। और जो भाव हैं वो स्वामी जी महाराज के लेते हैं। कभी हम लोगों का क्या है, कभी मूड अच्छा है, कभी नहीं अच्छा, कभी चिड़चिड़ हो रहा है, कभी संसार में गया हुआ है, और कभी बहुत अच्छा आ रहा है, कभी मस्ती आ रही है, कभी एक और है। तो कितनी वैरायटी हो जाती है हमारे, क्योंकि हमारा मन स्टेबल नहीं है, राइट। सो उसके लिए स्वामी जी महाराज ने, हम स्वामी जी महाराज का भाव लेते हैं। और फिर राम नाम मंत्र का, कि राम नाम मंत्र से मुझ में ये आता जा रहा है, राइट। जैसे कि स्वामी जी महाराज ने बहुत क्लियरली लिखा है प्रवचन पीयूष में, कि आप जाप ऐसे कीजिए और मानिए कि राम कृपा मुझ पर बरस रही है। तो जप योग हमारा क्या बन जाता है कि राम नाम से मेरे अंदर राम कृपा, भरपूर राम कृपा बरस रही है, राइट। और इस तरह ये स्वामी जी महाराज का आदेश है, सो इसमें हम पलटी नहीं मार सकते। हमें पता है बरस रही है, पर मुझ पर बिल्कुल मूसलाधार बरस रही है। मूसलाधार बरस रही है। सो इस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं। और जप योग की सबसे बड़ी 2 मेजर खूबियां हैं। फर्स्ट है कि जो विचार हैं वो आने कम हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और दूसरी है कि ध्यान में अपने आप चले जाते हैं, जो कि ध्यान हमारा मेजर एस्पेक्ट है साधना का। सो ये हम रामोपासना में यहाँ से आरंभ करते हैं। फिर जब हमारा बेस बन जाता है, हम रेडी हो जाते हैं, फिर हम स्वामी जी महाराज के ग्रंथ के पास जाते हैं और उनकी शरण लेते हैं। ये भी जो बेसिक करते हैं वो भी उन्हीं के ग्रंथ से ही है। फर्स्ट चैप्टर, हम फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत सरल ढंग से तैयारी करके, जो कि लगभग 7 चैप्टर्स है, फर्स्ट चैप्टर का उपासक का आंतरिक जीवन पे। उसके बाद हम उपासक का आंतरिक जीवन करते हैं और फिर अगला ग्रंथ पे आते हैं। और सारी चीजों में अपनी धुलाई हो रही होती है, ये ठीक करो, ये ठीक करो, ये हो रहा है। राम नाम से हम अपने पे कुछ नहीं लेते यहाँ पे। हमारा काम एक ही चीज है, जाप करना है, और ठीक ढंग से जाप करना है। बहुत सारे कई साधक देखती हूँ कि जो
राम लिखते हैं उसमें ओम मिला के लिखते हैं। ये गलत नहीं है, राइट, ये गलत नहीं है, पर ये स्वामी जी महाराज ने हमें ऐसा नहीं दिया है। स्वामी जी महाराज ने जो राम दिया है वो जैसे श्री अधिष्ठान जी में लिखा वैसे ही है। सो हम लिखित में राम लिखते हैं। ये जो डिफरेंट है ये कई साधकों की अपनी अनुभूति हुई होती है, लेकिन ये हमारे गुरुदेव से नहीं आई होती, राइट। साधकों की अपनी अनुभूति है, परमेश्वर ने उन्हें अपना गिफ्ट दिया होता है, पर वे हमारे गुरु नहीं होते। हमारे जो गुरु हैं जहाँ से हमने दीक्षा ली है, उन्होंने हमें ये नहीं दिया। किसी साधक को पर्सनली अगर प्रभु ने उन पर कृपा की है और उन्हें इस तरह का गिफ्ट दिया है, वो उनके लिए है, या फिर जो उनसे दीक्षित हैं या उनसे दीक्षा ली है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो, राइट। लेकिन हम मंत्र के उच्चारण में हेरफेर नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि मंत्र का सही मंत्र का यूज करने में यही तो एक मेजर फैक्टर है कि वे उसका उच्चारण सही होना चाहिए, राइट। तो हम तो बड़े फॉर्चुनेट है कि हमें बहुत प्यारा सा छोटा सा अक्षर मिला है जो कि हम सीधे ढंग से ले सकते हैं, और राम है। हाँ, और इंग्लिश में लिखेंगे RAM है, और हिंदी में वैसे कॉपी करेंगे जैसे श्री दिष्टान जी। मैंने मुझसे महाराज ने महाराज स्वामी जी महाराज के सभी ग्रंथ अध्ययन करवाए, लाइव करवाए हैं। श्री भक्ति प्रकाश जी, श्री अमृतवाणी व्याख्या जी हम कर रहे हैं। मुझे कहीं नहीं राम के मध्य में स्वामी जी ने ओम दिखाया है। इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, इसका मतलब सिर्फ यह है कि हमारे सदगुरु महाराज ने हमें ये मंत्र नहीं दिया। तो आज ही बल्कि ये चीज आई, और आज ही एक साधिका जी कंटिन्यूसली लिखती, तो मैं बोलती तो, पर मेरे बोलने का तो नहीं होता, पर फिर भी अब बार बार वे आते हैं और राम राम करते हैं और उस तरह से राम बोलते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ये सही, अगर आप ऐसे ही जॉब कर रहे हैं जैसे आप लिख रहे हैं, ये सही नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं जाप तो ऐसा करती हूँ, लेकिन मैं मेडिटेशन में ये बोलती हूँ। तो पर उच्चारण तो नहीं हो रहा ना, हम तो मंत्र से भरपूर लाभ लेना चाहते हैं। हम तो मंत्र से शक्ति अर्जित करके और अपना कल्याण करवाना चाहते हैं, अपना मानव जीवन सफल करवाना चाहते हैं, क्योंकि जो हमें मंत्र मिला है वो उसके देव परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। और फिर उसी मंत्र के गुरु गुरु हमारे सहायक हो जाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हम मंत्र वो ले रहे हैं, पर मंत्र ही जब हम बदल देते हैं तो फिर गड़बड़ होती है। और देखिए, मैं किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं हूँ, राइट, लेकिन मुझे इतनी गारंटी है कि अगर मुझे किसी साधक के पास गुरुजन लेके जाते हैं या कहलवाते हैं, तो वो ही होते हैं। वही मुझे कहते हैं कि लिख यहाँ पर अब, सो इसलिए मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही ढंग से होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी तो हम श्री अमृतवाणी जी पर स्वामी जी महाराज हमें इतनी मेहनत करवा रहे हैं कि स्वामी जी की हमारी जो अमृतवाणी जी हैं वो मंत्रमयी हो चुकी हैं। तो हम उन्हें सही उच्चारण के साथ करें, क्योंकि जो जो सही उच्चारण के साथ कर लेगा वो फिर अमृतवाणी जी, मंत्रमयी अमृतवाणी जी का गायन कर सकेंगे और स्वयं भी उस पर काम कर सकेंगे। और देखिए, इसके बहुत डिफरेंट साइंस भी आते हैं। जैसे एक साधिका जी इसी तरह श्री अमृतवाणी जी का बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उस उनके उच्चारण पे, उनका उच्चारण लिटरली बिल्कुल बिल्कुल रीजनल था। और वे बहुत मेहनत, बड़े दच्चित होके, जैसे बीबा बन के वो मेहनत कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बार मेंशन किया था कि फिर जब वो अपना पर्सनल श्री अमृतवाणी जी पढ़ते हैं तो उनको बहुत सुंदर अनुभूति हुई थी।
स्वामी जी महाराज की प्रेजेंस की, उनके आशीर्वाद बहुत भरपूर मिले। तो अब रिसेंटली उन्हें सपना आया कि उनकी सासू माँ नहीं है। उनकी सासू माँ ने कहा कि तू घर जा, घर में उनको फायदा होगा। सो ये एक बहुत, क्यों कोई आत्मा किसी को कहीं भेजती है और डायरेक्ट बोलती है कि फायदा होगा? क्योंकि उसके पास कुछ है। उसके पास वो आत्माएं देख सकती हैं कि ये इनके पास कुछ है जिसके कारण अगले का भला हो सकता है, और फिर रीच आउट करती हैं। अब जैसे वो मुझसे पूछने आई, वो उस आत्मा ने ही उन्हें प्रेरित किया कि पूछ इससे क्या मतलब है, राइट? और फिर वे बताएंगे कि क्या मतलब है। तो उन्हें बोला कि हाँ, इसका मतलब यही है। तो उनसे पूछा कि है क्या, क्यों वो आपको वहां भेज रहे हैं? वहां उनके इन लॉज हैं, और वहां इन लॉज है, और वहां कोई बहुत बीमार है। इवन दो इन लॉज उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, लेकिन जो आत्माएं होती हैं उनको तो हर एक की चिंता होती है। सो वो आत्मा उनको प्रेरित कर रही है, उन्हीं की सासू माँ की, जाओ वहां पर, वहां पर उनको लाभ होगा, तेरे जाने से लाभ होगा, राइट? वो बहुत चीजें होती है। जिस तरह हम राम ले रहे होते हैं, जिस तरह हम राम नाम की साधना कर रहे होते हैं, फिर जिस तरह हम श्री अमृतवाणी जी का उच्चारण कर रहे होते हैं, पाठ कर रहे होते हैं, तो परमेश्वर, डिफरेंट आत्माएं आती हैं ताकि उनके परिवारों का, उनके सत्संगों का, उनका बाकी चीजों का कल्याण हो सके। सो इसलिए राम नाम में, हमारा राम नाम तो महाशक्तिशाली है, और बहुत बहुत इसमें बहुत जबरदस्त गुण हैं, जो कि हम चाहते हैं कि हम यूज करें, है ना? जैसे कि कोई नए ऑफिस में जाता है, राइट? और सारे उसे होता है कि मेरे को ये भी पर्क मिले, मुझे ये भी पर्क मिले, मुझे ये स्टेशनरी भी मैं यूज कर सकूं, ये भी कर सकूं, अरे ये भी हम कर सकते हैं। फ्री लैपटॉप भी मिलता है, फ्री मोबाइल भी मिलता है, फ्री कॉफी भी मिलती है, फ्री ट्रिप्स भी मिलते हैं। इसी तरह से राम नाम है। राम नाम के पास ये सारे पर्क्स हैं। लेकिन अगर हम सही ढंग से और जिस तरह से उनको हमें करना है जॉब, अगर हम वो नहीं करते, तो सारे पर्क्स फिर उन्हीं को मिलते हैं जो कर रहे होते हैं, और बाकी लोग रह जाते हैं। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम राम नाम से वो पर्क्स लेना चाहते हैं, तो हम जैसे हमें कहा जाता है बिल्कुल वैसे कहना माने। और सिर्फ कहना ही माने, रामोपासना कहना मानने की साधना है। रामोपासना में कहना कैसे मानते हैं, ये साधना है सारी की सारी, राइट? सो इसलिए जो राम का उच्चारण है वो सिंपल होगा, रा, अकार, आ, म, उसमें और नहीं है, राइट? और नहीं है। वे ही कर सकते हैं जिन्होंने उन पर्टिकुलर साधक जी से या उनसे दीक्षा ली है किसी तरह से, राइट? बाकी नहीं। बाकी अगर आपने स्वामी जी महाराज से दीक्षा ली है, तो स्वामी जी महाराज का वो मंत्र बिल्कुल नहीं है। और या पर ये चीज नहीं है कि ऐसे नहीं है, ये उनकी अपनी पर्सनल अनुभूति है, राइट? वो यूज कर सकते हैं, हम नहीं। हम वही यूज कर सकते हैं जो हमें हमारे गुरुदेव ने दी है, राइट? हम नहीं ऐसे कर सकते। हमारे अगर आपने अपने गुरुदेव बदले हैं, तो फिर आप जो मर्जी करिए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपके सदगुरु महाराज जी, स्वामी जी महाराज हैं, तो राम में हमें जो मिला है अपने गुरुजनों से, हमें स्वामी जी महाराज से मिला है, वह र आम ही है, र आम ही। सो इसलिए मंत्र में चेंजेस मत लेके आइए। मंत्रों में अपना, जैसे कि सिंपल बात है, अहम भजामि रामम सत्यम शिवम मंगलम। अहम, अ लिखा है। साधकगण क्या बोलते हैं? अहम। ए तो है ही नहीं लिखा, लिखा अ लिखा है।
तब उसे ए बना के वो मंत्र चेंज हो गया, अहम बन गया। तो वो ए तो है ही नहीं ना, अ लिखा हुआ है, अ लिखा, अहम, अ लिखा है, अहम नहीं लिखा। सो अ का उच्चारण तो अ ही होगा, ए नहीं हो सकता, वहां गड़बड़ हो जाती है। फिर आ, सत्यम, म की बिंदी है। अब कई साधक क्या करते हैं, सत्य म बोलते ही नहीं है, सत्य शिव मंगलम, मंगलम बोल देते हैं, पर सत्य में म नहीं सुनता, सत्य शिव, ये तो है ही नहीं, ये तो मंत्र है ही नहीं। तो श्री अमृतवाणी जी में एक एक अक्षर इतने सही ढंग से बोल रहे हैं ताकि वो मंत्रमयी बने, और वो मंत्रमयी है। हम मंत्रों को अपनी स्टाइल से चेंज नहीं कर सकते, यही बोलूंगी मैं, स्टाइल आ गया। अच्छा, सत्यम बिंदी है। अब कई कई लोग बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, इस तरह भी बोलते हैं, क्यों, डायलेक्ट है, इस तरह की वो भाषा बोलते हैं। सो यहाँ पर भी सत्यम, तो वो साधिका जी बहुत सुंदर सिखाती हैं जी, आप म पूरा बोल रहे हैं, म थोड़ा सा हल्का बोलिएगा। वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो कहते हैं म आधा बोलिएगा, आप म पूरा बोल रहे हैं, या आपका म सुन ही नहीं रहा है बिल्कुल। सो म है लेकिन इतना पूरा नहीं है। सो ये है मंत्रमयी, और हम मिलके करते हैं, यानी कि मैं परफेक्ट हूँ या वो साधिका जी परफेक्ट है, नहीं, हम मिलके करते हैं। और फिर हमें अपने में भी कुछ दिख जाए तो बहुत कृपा मानते हैं कि प्रभु ने दिखाई। लेकिन हम जानते हैं कि स्वामी जी महाराज साधुकों को सपनों में आके उच्चारण ठीक करवाया करते। सो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और डेफिनेटली वे बहुत खुश है इससे, बहुत ज्यादा खुश हैं कि उच्चारण ठीक हो रहा है। कुछ ही हो रहा है, इतने लाखों साधक हैं, बिल्कुल मुट्ठी भर ही है। पर उनका जरूरत होगी, राइट। सो इस तरह से हम रामोपासना में हमारा हमारे जो सारथी हैं वो राम नाम है। और उसके साथ साइड की बगल की सीट पे गुरुजन होते हैं। सो हमारा कुछ भी, जैसे कई लोग बोलते हैं अनुपमा मैंने ना गुस्सा कंट्रोल करने की बहुत वो की, बहुत की, मैं मुझे मुझे दिख रहा था, पर ये रामोपासना का कॉन्सेप्ट नहीं है मैं कंट्रोल में हूँ या मैंने कंट्रोल किया है, नहीं। रामोपासना का कॉन्सेप्ट ही है राम कर रहे हैं, राम ने करना है, मैंने तो सिर्फ जाप करना है। जैसे अभी एक साधिका जी मुझसे बात कर रहे थे, अटक जाती हैं ऐसी चीजें। कहते वो उन्होंने वो उन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया। अच्छा, फिर उन्होंने बोला आपको याद होगा मैंने उनसे बात की थी, और मेरे वो बात करने से उनका ऐसा ऐसा हो गया। सो यहाँ पर गड़बड़ आ गई। गड़बड़ तो आनी है, क्यों, क्योंकि हम श्रेय नहीं ले सकते किसी चीज का। मैंने बात की थी अनुपमा, मैंने बात की थी ना, मेरे बात करने से वो समझ गए। ये बड़ी हंसी की बात है। हमारी बात करने से कोई नहीं समझने वाला। हमारी बात करने से कोई नहीं समझने वाला, कोई नहीं समझने वाला। ये जो देवादि देव अपने काम कर रहे हैं सूक्ष्म रूप से, वे ही कर रहे हैं, वे ही बुद्धियां पलट रहे हैं। अगर आपको गलतफहमी हो गई है कि आपके बात करने से किसी को समझ आ गई है, फिर से कोई ना कोई गोते खाने पड़ेंगे। नहीं तो ये बीज, इसका मतलब है ये बीज है, हम सब में होता है ये बीज, राइट। और हमें 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 ऐसी गलतफहमियां नहीं पालनी चाहिए। ऐसी गलतफहमियां नहीं पालनी चाहिए, राइट। कि ऐसे मेरे कहने से वो सुधर गया, मेरे कहने से उसने इतना बड़ा एक्शन कर लिया, मेरे मैंने कहा था ना, मैंने बात की थी ना, मैंने ये किया था, आ, अच्छी बात नहीं है, इट इज अ रॉन्ग गली।
जिस भी गली में बैठे हैं, जिस भी सिंहासन पे बैठे हैं, वो रॉन्ग सिंहासन भी है और रॉन्ग गली भी है। और वो उस सिंहासन की सीट के नीचे कांटे होते हैं। और वो गद्दी जब फोम उतर जाता है तो नीचे कील दिखते हैं, तो वो कील चुभेंगे बहुत जोर की। सो सजग रहना चाहिए कि मेरे बात करने से तो प्रभु ने बहुत एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे जीवन में कि आपके बात करने से कुछ नहीं है। वो एग्जाम्पल हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो सदा रहने चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वो हमें टिकाए रखते हैं कि देख, तेरे बात करने से अगर कुछ होता तो ये भी हुआ होता। यहाँ भी बात बनी होती पर नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि तेरे बात करने से कुछ हो ही नहीं रहा है। राइट। तो ये चीजें हमें महाराज उपासक के आंतरिक जीवन में बहुत बहुत धुलाते हैं, बहुत सुंदर करते हैं। गलत फहमियां कि हम सेवक हैं, उस वो गलत फहमियां उतारते हैं। नहीं, हम सेवक नहीं हैं। हम लच्छेदार बातें कर लें, फोन पे लच्छेदार बातें कर लें, या लिखित रूप में लच्छेदार बातें कर लें, मैं तो सेवक ही हूँ बेटा, मैं तो ये नौकर ही हूँ बेटा। नहीं जी, नहीं है। नहीं है, नहीं है। गलत फहमियां नहीं पालनी चाहिए कि हम नौकर ही हैं, नौकर ही हैं। बड़े सुंदर होते हैं नौकर। हम तो राम नाम का विस्तार भी नहीं चाहते, हम नौकर कैसे हो सकते हैं? हम्म? हम चाहते हैं हमारे नाम का विस्तार हो। राइट। हम चाहते हैं हम जो कर रहे हैं उसका, वो चीज का विस्तार हो। पर हम ये नहीं चाहते कि हमारे गुरुजनों के कार्यों का विस्तार हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि और साधकों में ग्रोथ हो। हम चाहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ वही 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 ग्रोथ हो। हाँ, कई साधक गण दूसरों को अपने अपने शहरों में सत्संग नहीं स्टार्ट करने करने देते। राइट। वो चाहते हैं जो मैं सत्संग कर रहा हूँ वही सब पूलन हो, बस, ताकि मैं कह सकूं कि भाई ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे आते हैं। वे नहीं चाहते कि दूसरों के रीजन में सत्संग हो, बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए ये नौकरपना नहीं है, ये तो आप राम नाम का विस्तार पे ही आपने आरी मारी है। आप चाह रहे हैं खन्ना जी का विस्तार हो, खुराना जी का विस्तार हो। राइट। ये कॉन्सेप्ट नहीं है हमारा। और उसके बाद फिर हम हमारा ये भी नहीं होता कि नौकर ये भी नहीं होते, ऐसे लोग भी नहीं होते नौकर कि हम कि अगर किसी ने नए रूप से सत्संग किया है और हम उसमें सम्मिलित ना हो। नौकर हम हमें पता है नौकर लोग कौन होते हैं और कैसे होते हैं। राइट। इसलिए ये चीज तो बहुत ज्यादा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है देखने में। ये चीजों पर हम, क्योंकि हमारी संगति ऐसी होती है, स्वामी जी महाराज जी ने डायरेक्ट अपने अनुयायी होते हैं और फिर वे हमें बार बार हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं। कई बार पूरा ग्रंथ करके भी हमें वो चीजें नहीं आई होती। वो क्यों? क्योंकि हमारी साधना भी वैसी नहीं है। बहुत साधना की आवश्यकता होती है, हमारा जाप उतना नहीं है, हमारा हमारी अभी कामनाएं थमी नहीं है। राइट। हमारे को डायलॉग आ गए हैं बहुत सुंदर, जैसे कि एक साधिका जी शेयर कर रहे थे कि कहते कि उनके परिवार उनकी 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 प्रमोशन हुई थी, तो उनके परिवारजन जो कि साधक ही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। तो जब उनकी प्रमोशन हुई थी तो उनके उनके परिवारजन ने कहा था, ओ संभाल भी लेगा। करना आ भी जाएगा। बधाई देने की बजाय इस तरह की बात करते हैं। तो जब साधक जी ने उन्हें कहा कि आपने
ऐसा कहा था, तो वो साधक जी क्या कहते हैं? ओह, अच्छा, ये बात मुझे तो नहीं याद, तुम्हें याद है? तुम्हें पता है 2015 में महाराज ने दिसंबर में क्या प्रवचन दिया था? हम्म। तो गलत कार्य करके याद भी नहीं होना, और फिर महाराज का प्रवचन सुना देना कि 2015 में दिसंबर में महाराज ने क्या प्रवचन दिया था। तुम्हें वो याद है, पर तुम्हें ये याद है कि मैंने तुम्हें नीचा दिखाया था। सो वेरी, मतलब क्या कहे हैं, है ना, संसार कि कैसे अपनी चीज को हम बोल रहे होते हैं, दूसरों को नॉन स्टॉप नीचा दिखाते जाते हैं, और रियलाइज भी नहीं करते कि हम क्या शब्द बोलकर क्या नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरे को ज्ञान देने में और बांटने में महाराज के प्रवचन कैसे ले आते हैं। राइट, सो ये चीज बहुत, ये चीज अंधाधुंध नहीं आती। अंधाधुंध तो हम दूसरे को रौंदते ही जाते हैं, चल भाई, लेकिन सजग होके कार्य करना तो बहुत अलग बात होती है, बहुत ज्यादा अलग बात होती है। राइट, थैंक यू जी फॉर ज्वाइनिंग, हम तो समाप्त करने लगे थे। मेरी हाँ राम मेरी राम। घड़ी, मेरी नहीं, घड़ी एक्चुअली 4:15 का टाइम लिखा था ना पिछली बार, तो मैंने बीच में वही डाला था। ओ, ओ, हाँ अच्छा, जी, मेरे को मैं 3:30 पे आ गई लेकिन मैंने कन्वर्जन में ओहो, ओहो, अच्छा, मुझे कन्वर्जन में ही गड़बड़ लगी। आई थिंक, मुझे लगता है जो समय था उससे भी ज्यादा जल्दी। अच्छा, 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 चार, यूजुअली चार होता है, और मैं तो 3:45 की आई हुई हूँ, बड़ी। अच्छा, अच्छा। एक्च- ये तो बहुत ही एक्च- अच्छा हुआ मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ, बिकॉज मैं हमेशा अपने आप के साथ ही कंप्लेन कर रही थी, और महाराज के साथ भी, कि महाराज मेरा समय मुझे 15 मिनट पहले बिठा कर। हे मेरे प्रभु, देखो, देखिए, वो बम्पर उन्होंने बम्पर दे रखा और मुझे पता नहीं चला कि मुझे बम्पर मिला हुआ है। मेरी कन्वर्जन में ही गड़बड़ हुई है, अब हुए हैं आपके समय, अब हुआ है। ओ, अच्छा, अच्छा, अनुपमा तुसी ग्रेट हो। नहीं, एक्चुअली वही, क्योंकि मैंने भी टाइम को 2 बार मेंशन किया है इसलिए, क्योंकि हम लोग को सबको मैं साढ़े तो तीन बड़ी पे ही। थैंकफुल थी कि मुझे वो समय मिला, लेकिन आई थिंक मैं मुझे नहीं पता चला कि क्या था। हाँ, मुझे रजिस्टर ही नहीं हो रहा अभी क्या, कि इस समय ये है, ये चीज है। पर चलिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हो गया। महाराज ने, आई थिंक महाराज ये कॉन्वर्सेशन करवाना चाहते थे, और हम फिर ऐसी ये वाली कॉन्वर्सेशन शायद फिर ऐसे ना कर सकते, सब उनकी प्लानिंग है। मुझे जल्दी ले आई, और ओ माय गॉड, आज तो मैंने और हंसते जगदीप जी भी जल्दी आ गई, वरना धन्यवाद का टाइम एक ना, बहुत सुन, हाँ। जगदीप जी भी जल्दी आ गई, वरना 4:15 का ही टाइम लिखा था ग्रुप में। नहीं, उन्होंने देखा होगा, नहीं तो लाइव बोलती जा रही है। जी, आपने देखा था कि मैं लाइव, है ना? ये तो कब वही से बोल मुझे रही बड़ा, हूँ मैं जैसे चली आप आ जाऊं गई अब। तो मुझे यही लगा कि मैं लेट हूँ या 1 मिनट की देर हुई है, वो सब आपने बोला काफी पहले ही शुरू हो गया है। महाराज भी देखिए, इतने अद्भुत सरप्राइजेस होते हैं सब, ये तो मैं उनका सरप्राइज ही कहूंगी। और आई गेस जो मैं उनसे कंप्लेन करती जा रही थी कि मैं समय पे नहीं कर रही, मैं समय पे नहीं कर रही, तो आज 15 मिनट पहले ही सब अब मुझे नहीं पता कि मैं 15 मिनट पहले, वाह। कितना सुंदर स्पर्श देते हैं अपना कि मजा आया। बहुत मजा आया महाराज, बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत मेरे मजा अंदर आया। गिल्ट आ गया।
आपके अंदर नहीं, आपके अंदर गिल्ट नहीं आया, वो उसको ही नहीं पता। वो अपनी तरफ से अभी भी 5 मिनट लेट ही थी। मैं जब आई और मैं घड़ी नहीं देख रही थी, मैंने कहा अभी भी लेट हूँ। अब मैंने हल्के से अपनी आंखें देखा कि कोई नहीं आया, फिर हल्के से जैसे होते हैं ना, चोरी होती है, हल्के से आंखें खोल के हल्के से पीक मारी थी कि कि मैं कितनी लेट हूँ। तो मैंने देखा था कि मैं 4 मिनट लेट हूँ अपने हिसाब से, जो मैं अपना टाइम कन्वर्ट किया था इसलिए। पर बहुत मजा रहा। तो मुझे लगता है आप अमृतवाणी जी के सत्संग के लिए पधारे हैं। कहिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। राम राम आंटी जी। राम राम जी, राम राम। आंटी जी क्वेश्चन ਤਾਂ ਜਸਟ ਨੋਰਮਲੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੀਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਹਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 3:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕ ਕਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੀਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪੱਕਾ ਉਹੀ ਆ ਕਿ 3:30, ਕਿਉਂਕਿ 3:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ 3:30 ਵਜੇ। ਹੁਣ ਯਕਦਮ 4:15 ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ हाँ, टाइमिंग लिख के दी। हाँ नहीं ठीक है, 4 ठीक रहेगा, 4:15 तो नहीं, 4 ठीक रहेगा, 4 कर सकेंगे। या 4 और पौने पौने 4 और 4 के बीच में हो सकेगा। और कोई क्वेश्चन? ਓਕੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੱਤੇ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਲਿਕਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵਰਡ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਹਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੱਤੇ ਬੋਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜੀ बिल्कुल ਜਿਹੀ। सही बोल रहे हैं ਇੰਨਾ ਤਾਂ आप, ਮੈਨੂੰ पता है। बिल्कुल। वो तभी महाराज बोलते हैं कि अब जो चला गया है उसको नहीं सुना रहे कि राम नाम सत्य है। राइट, वो बाकियों को सुना रहे हैं कि सीख जाओ भाई। यही है। और इसलिए राम नाम सत्य है, तो जितना जीते जी ले सकते हो ले लो। नहीं तो फिर उसके बाद जैसे लोग कहते हैं कि अनुपमा कुछ बताइए कि मेरे ये प्रियजन जा चुके हैं, मैं इनके लिए कुछ कर सकूं। ऐसा नहीं कि नहीं, अब उनको वो अब अपने आप बेसिक उनका बस अपनी तरफ से भावना वो कर सकते हैं कि शांति मिले, पर उनको सब कुछ मिलना वही है जो उन्होंने किया है। वहां पे अब एक बार शरीर चला गया, वहां पे अब बदलाव वो नहीं हो सकते, हेर फेर या आदान प्रदान कर्मों का नहीं हो सकता। जो गंद यहाँ पे घोला है, जो अपनी अपनी तरफ से किया है या अननोइंगली किया है, तो वहां पे ये सब साथ जाने वाला है। जो काम अच्छे किए हैं तो वो अच्छे अच्छे जाने वाले हैं।
तो उसी हिसाब से आपके आगे की गति होएगी या नहीं होएगी, या जो भी आपको जैसे भी करना है। तो अपनी सदगति तो अपने हाथ में है। अपनी सदगति बच्चों के हाथ में नहीं है कि वो ये पूजा करेंगे तो मेरी सदगति उसके हाथ में नहीं है। अपनी सदगति अपने हाथ में है। आप शरीर छोड़ने के बाद कैसी यात्रा चाहते हैं वो आपके हाथ में है। पैकिंग अपने आपने करनी है, राइट? चाहे संत है, चाहे कोई क्रिमिनल है, चाहे हम गृहस्थ हैं, चाहे चाहे साइंटिस्ट है, जो मर्जी ले लो, जैसे आपने कहा कोई और धर्म के हैं, इट डजेंट मैटर, राइट? आपने आगे की यात्रा, आपने मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आगे के शरीर के बाद की यात्रा तो टोटल टोटल 100% डिपेंडेंट ऑन योर कर्म। दैट्स इट। वही जाते हैं साथ। तो इसलिए राम राम सत्य है, बिल्कुल सत्य है। यही जपो, यही असली सत्य है, यही टोटल सत्य है। और बिल्कुल साथ जाते हैं। तो भी महाराज कहते हैं कि परमेश्वर हमारे यहाँ देह मिलने से भी पहले हमारे संग होते हैं, हमारे वही होते हैं। देह के बाद भी परमेश्वर ही हमारे होते हैं। बट ये जो टाइम होता है बीच का, ये रियलाइज करने का टाइम होता है, और हम यहीं सबसे ज्यादा भूल जाते हैं कि वो हमारे हैं। ये सबसे अनफॉर्चुनेट बात हो जाती है कि हम आए ही इसमें यही रियलाइज करने कि आगे भी वही रहे हैं, पीछे भी वही रहे हैं, आगे भी उन्होंने ही रहना है। तो इट्स बेटर यहाँ भी वही है मेरे साथ, कुछ नहीं है, ना घबराने की बात है, ना इनसिक्योरिटी है, वे हैं साथ। वो आगे भी साथ थे, बिना शरीर के भी साथ थे, आगे भी बिना शरीर के साथ होंगे। सो शरीर जब मिला है तब भी वे साथ हैं, बिल्कुल। तो यही एक चीज सत्य है सब। तभी हमारा कई बार संकल्प ये आता है कि इस बार मन में और कुछ नहीं लाना, केवल राम नाम ही है। क्या क्या आ रहा है देखना है, राइट? क्योंकि बाकी सारा ट्रैश है, बाकी सारा गार्बेज है। क्योंकि राम नाम ही केवल एक सत्य है। हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, हम उसको ऐसा दिखाएंगे, उसको मैं सुनाता हूँ, मैं दिखा, ये सब कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ट्रैश है। एक ही चीज है, राम नाम सत्य है। ये जीवन में बस जाए तो बहुत सुंदर बात है कि राम राम सत्य है। जीवंत बसना, यही तो, इसीलिए तो संत इतना इतने इतने ढंग से सिर्फ यही तो बता रहे होते कि राम राम सत्य है ये राम राम ही केवल सत्य है, बाकी सब ट्रैश है। ये चीज है। आपकी ये बात ये मुझे चीज बहुत हो अच्छी जाती लगी, दिल को छू गई। लेकिन पता है, एक यही भाव आता है कि ये भाव हमेशा नहीं बना रहता, सत्य यही है बात। लेकिन हाँ, ऐसी क्या उसके चीज लिए है जो हमारे साधना इस भाव चाहिए, को उसके लिए साधना चाहिए। ये चीजें हमने रियलाइजेशन अभी होती शुरू है। किया है, जी। ये चीजें हमने अभी शुरू किया है, राइट? कितने वर्ष हमने कचरा ही भरा है, राइट? तो कंपेयर टू कितने साल कचरा भरा है, और कंपेयर टू ये जब हमने करना शुरू किया, वो बहुत छोटा है, राइट? आप पूरा ग्लास ले, अगर अपनी अपनी लाइफ को, जितनी अभी लाइफ है, एक बड़ा ग्लास में देखेंगे, और जो जो ऐसे साधना करनी शुरू की है, तो वो बिल्कुल इतनी सी होगी, जबकि आपकी लाइफ बहुत हो चुकी है। सो इसलिए साधना की आवश्यकता है, और साधना की आवश्यकता है। कि बहुत अच्छा है कि बहुत सारे साधक अब इंजॉय कर रहे हैं साधना, अब बहुत अच्छा लग रहा है। अब उन्हें पसंद नहीं आता मेरा थोड़ा सा भी दिन या कुछ टाइम इधर उधर की बातों में जाए। बहुत सुंदर ये चीज है, और मुझे डिफरेंट डिफरेंट जगह से सुनने को मिल रही है, स्पेशली रामोपासक। पर उसके लिए यही है कि ये अभी चखा है, अभी आया है, अभी आपने करनी शुरू की है, राइट? सो इस पे तो करते जाना है, इस पे तो बहुत साधना की आवश्यक है कि वो स्थिर हो जाए। अब बच्चे को
टू का टेबल आ जाता है, आज आ गया, आज पहली बार उसने कर लिया। एक दिन में नहीं टू का टेबल याद रहता, कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि टू का टेबल याद आए, राइट। और उसके बाद फिर वो याद रहना, उसके लिए घर में कितनी मेहनत चलती है, कितने पैंतरे चलते हैं, कितनी गेम्स चलती हैं, राइट। तो ये वही चीज है कि एक दिन में तो 2 का भाड़ा भी नहीं होता याद, है ना। ये बात है। सो इसलिए कांस्टेंट साधना, और मेन बात है हमें साधना इंजॉय करनी है, रादर देन कि ओ मेरा इतनी देर रह गई, लेकिन कितने घंटे भी तो कितना मजा आया। तो उस पर फोकस जब हम करेंगे कि बहुत मजा आया महाराज, बहुत मजा आया, बहुत मजे दिए, इतने घंटे रहे, तो उससे फिर वो वाले पौधे, वो वाले बीज उन एरियाज में भी घुसते हैं जहाँ नहीं हुए होते। ये बात है, ये चीज है। ठीक है जी, कहाँ पर है उपासक के आंतरिक जीवन में? पेज नंबर 2 पर कि राम नाम के जाप सबसे अधिक सुखद, सुलभ और फल ही फल देने वाला है। बहुत सुंदर है। ये एक बार महाराज ने पोस्ट लिखवाया था कि क्या आप मानते हैं कि राम नाम जो ये मैं जप योग से कर रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा फलदायक है। ये मानना, तभी तो मंत्र की इतनी इम्पोर्टेंस है। और आज महाराज ने देखिए फॉर्चुनेटली मंत्र पे ही चर्चा करवाई। सो मंत्र, ये मानना कि ये जो मंत्र मैं राम जप रही हूँ, ये अनंत 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 फलदायक है। और जब इस भाव से जाप हम करेंगे, जो ये मानता है कि अनंत फलदायक है, और तो महाराज ने कहा है, महाराज ने उसका फल लिखा है, वह उतना ही आगे बढ़ता चला जाता है, राइट। जो मानता है कि राम नाम अनंत अनंत फलदायक है, अपने प्रैक्टिस में भी लाता है, अपनी सोच में लाता है, अपने डिफरेंट लाइफ के सिचुएशंस में लाता है, तो वो आगे बढ़ता जाता है। पर उसके लिए राम नाम पहले तो बोलना ही ठीक चले तेरे चाहिए। आज हम ये बात कर रहे थे। राम है, अ र आ म है, उसके बीच में कोई और मंत्र नहीं है, मंत्र में मंत्र नहीं है, राम है, राम मंत्र है, राइट। राम के अंदर कोई और मंत्र नहीं है। सो बड़े ध्यान से मंत्र का उच्चारण होता है। हम बहुत लकी हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं वहां भी आ जाता है, बट लकी रहे। राम मंत्र को सही उच्चारण करके लकी ही रहे तो अच्छा है। फिर अगर ऊंचा उच्चारण करना है, लंबा उच्चारण करना है, वो भी आ के साथ उच्चारण करना है, क्योंकि बीच में आकार है। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी में इसकी इसकी चर्चा हुई है। सो ओ मेरे पास है, जिन साधकों ने श्री अमृतवाणी व्याख्या जी नहीं पढ़े, वे जरूर पढ़ें। उसमें उसमें तीसरे दोहे पर ही राम कृपा अवतरण पे देखो, पहला ही पेज निकल गया, क्योंकि ये महाराज सब कर रहे हैं ना, तो ढूंढना नहीं पड़ता। जब महाराज सब कर रहे होते कुछ नहीं ढूंढना पड़ता। बीजाक्षर, अब देखिए, र र अग्नि बीज ब्रेक किया हुआ है राम को, और र अग्नि बीज, अ सूर्य बीज, और म चंद्र बीज, ये तीनों का एक बीजाक्षर राम नाम, राम शब्द है। इसमें बीच में कोई और मंत्र नहीं लिया, र बोला है, आकार आ बोला है, और म बोला है। ऐसे ये है स्वामी जी महाराज का मंत्र, राइट। अगर आप स्वामी जी महाराज के साधक हैं, शिष्य हैं, तो ये है आपका मंत्र। तो जब आप लंबा अगर बोलना चाहते हैं, अगर आपका वो नहीं लग रहा है, लंबा खींच के बोलना चाहते हैं, तो र बोलेंगे, आ बोलेंगे, और म बोलेंगे, और कुछ नहीं बोलेंगे, और कोई मात्रा नहीं है, राइट। इन चीजों का ध्यान रखना है। हम कई बार ब्लाइंडली बिना जाने फॉलो करते हैं, तो वो फिर कई बार गड़बड़ हो जाता है।
पर हमारे स्वामी जी महाराज ने और ग्रंथों में ये नहीं है, और कुछ नहीं मेंशन, बहुत सिंपल मेंशन किया, राइट। सो या बिल्कुल जो राम नाम को ऐसा मानते हैं ये अनंत फलदायक है, हर तरह से कूट कूट विश्वास भरा पड़ा है, वे आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। और राम नाम से प्रीति हो जाए, इससे बड़ा गिफ्ट तो राम मंत्र का क्या हो। क्योंकि राम मंत्र में तो राम मंत्र की अपनी शक्ति है, उसमें जो देव विराजमान है उनकी शक्ति है, और जिन सदगुरु महाराज ने दिए हैं उनकी शक्ति है। 3 शक्तियां हैं राम मंत्र में, बहुत भारी भरकम है, राइट। सो जितना मानेंगे ये भारी भरकम है, जितना मानेंगे इन पे अनंत कृपा, तो उतना ही है। ठीक है, राम राम सत्य है, जीते जी बोल ले। मर के तो सब सिखा देते हैं कि भाई राम नाम सत्य है, वे सब बोलेंगे, है ना। इससे अच्छे पहले हम ही बोल ले। हम तो बोल ले बाकी ने तो बोलना ही बोलना है है ना। तो इसलिए इससे अच्छा है कि हाँ भाई राम नाम सत्य है, फिर हम मुस्कुरा सकते हैं, है ना, जब सब बोल रहे होंगे कि हाँ भाई बिल्कुल सही है बड़े मजे किए हमने बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत मजे किए हमने, राम राम सत्य ही है बहुत मजे दिलाए हैं गुरुजनों ने, है ना, प्रभु ने बहुत मजे दिलाए हैं कि राम राम सत्य है। और कोई प्रश्न नहीं, तो फिर यही करेंगे, ये मान लिया था, ये संकल्प कर लिया था कि अनंत फलदायक है। कर लिया दीदी, इस हफ्ते यही किया था। हाँ ये अब कर आगे लिया था, बढ़ना तो है, अगली लाइन, हाँ अब आगे चलना है। अगली पंक्ति कर लेते हैं कि राम, इस साधना के मार्ग में श्री राम स्वयं सहायक होते हैं, क्योंकि इस मंत्र के वे ही अधिष्ठात्री देवता है। बहुत सुंदर है ना। मंत्र के सहायक, आपको जो भी हेल्प चाहिए, मंत्र के देव सहायक है। आस्त मंत्र अनुपमा मैं अटक गई हूँ, मेरी ये चीज नहीं हो रही, हाँ मंत्र का जाप करें, उनके देव से पूछिए, उनके देव को कहिए, उनके जो जिस गुरु ने ये मंत्र दिया है, जिस सतगुरु महाराज से ये मंत्र आया, उनकी हेल्प लीजिए कि मैं अटक गई हूँ, मेरा मेरा ये चीज मेरे से हो नहीं रही, मुझ पर दया कीजिए, मैं कैसे आगे बढ़ूं। वे सहायक है, राइट, उनसे मांगिए, इधर उधर मांगने की बजाय। लिखा है, क्लियरली लिखा है, हाँ जिन्होंने दीक्षा दी है उन्होंने क्लियरली लिखा है, जिनको मंत्र मिला है उन्होंने क्लियरली लिखा है, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने क्लियरली लिखा है कि इस साधना के मार्ग में हाँ ये मंत्र के देव सहायक है। सो विश्वास होना चाहिए कि इस मंत्र के देव बड़े पावरफुल है, कौन है ये भी पता होना चाहिए कि इस मंत्र के देव कौन है और क्या नाम है उन देव का, क्या नाम है, कौन है इस मंत्र के देव। जगदीप, राम नाम। राम नाम, हाँ राम नाम तो मंत्र है, तो उसके देव कौन है, गुरुदेव। देव कौन है, कौन कौन से देव हैं। गुरुदेव को तो शिव मिला ना गुरु है। मंत्र, सदगुरु महाराज को तो मिला ना मंत्र, किसने दिया मंत्र, किसका मंत्र है ये ये। नहीं पता, ये नहीं पता मेरे को। पकड़ी गई ने हाँ जी बताइए मनीषा जी। राम ने स्वयं, राम जो नाम है उसका रिश्ता देखो, स्वयं राम ही है। स्वयं राम ही है, बिल्कुल। और ये राम कौन है, जी पर ब्रह्म। हाँ पार ब्रह्म परमेश्वर, बिल्कुल, सुपर, जिसके बियॉन्ड कोई नहीं है, वे हैं इसके देव, जिससे ऊपर कोई नहीं है,
वे हैं इसके देव, जहाँ से हर सृष्टि, हर नाम, हर चीज की उत्पत्ति हुई है, वे हैं इसके देव। और फिर इसके साथ कौन हेल्प कर, किनको मिला ये, इनको दिया गया है, वो हमारे सदगुरु महाराज है, उनको मिला है ये, हमें मिला है ये, राइट, है ना। तो उनको मिला है, तो उनसे हम, वो तो तीन चीज हो गए ना फिर। एक सदगुरु महाराज हो गए जिनको मिला है, एक मंत्र हो गए जो राम नाम है, और जो उसके देव हैं पर ब्रह्म परमेश्वर हैं देव, राइट। जिसको ये विश्वास है कि ये तीन तीन शक्तियां मेरी सहायक हैं, और ये बड़ी मोटी ताजी शक्तियां हैं ये बड़ी सॉलिड शक्तियां हैं, तो जिसको जितना मोटा ताजा विश्वास होगा उस पर वैसे ही होगा, वैसे ही वो चलेगा, ठीक है। आज तो देखिए प्रभु ही दयालु थे, आज तो राम मंत्र ही दयालु थे, हाँ, तभी उन्हीं पे सारी चर्चा हुई। बहुत सुंदर, ठीक है जी, फिर करें श्री अमृतवाणी जी का पाठ। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके आने का और मेरे गुरुदेव का मुझे इतने सरप्राइजेस देने का। हम लोग ट्यूसडे इंडिपेंडेंस डे पर अखंड श्री सुंदरकांड जी का पाठ करेंगे, और हम एक और चीज का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हम दैनिक सत्संग लाइव लेकर आएंगे, सुबह का दैनिक सत्संग जो होगा वो लाइव होगा। हमें जो महाराज ने लॉटरी दी है अपने श्री चरणों में बैठकर सुबह सुबह जाप और सत्संग करवाने की, जाप नहीं लाएंगे हम सिर्फ सत्संग ही लाएंगे लाइव। और उस सत्संग बहुत स्पेशल है क्योंकि उसमें हमारे महाराज पधारते हैं। सो हमारे महाराज 15 अगस्त को लाइव सत्संग के दौरान इस तरह पधारेंगे। मुझे किसी ने कहा था कि कोई बता रहा था महाराज की कॉन्वर्सेशन कि महाराज वॉक के लिए जा रहे थे कुछ साधुओं के साथ, और ना किसी के गुरुदेव, किसी गुरुदेव को ना पालकी में बिठा के, जैसे इस तरह गुरुजनों को ऐसे किया जाता होगा, सो ऐसे लेके जा रहे थे। तो ना तो महाराज हंसे उनके साथ कि देखो कैसे लेके जा रहे हैं अपने गुरुदेव को, और तुम मुझे देखो कहाँ कहाँ की गलियों से लेके जा रहे हो ऐसे क्योंकि वो लोग सैर करते हुए गंगा जी पे जा रहे थे। पर उसके बाद किसी जो भी साधक जी सुना रहे थे, जैसे भी है कि कमेंट आया कि जब महाराज की देह का हुआ तो ऐसे किया। पर मैं तो देह पे जाती नहीं ना, मैं वो वीडियोस भी इतने ज्यादा नहीं देखे क्योंकि मेरे लिए राम राम सत्य है तो फिर जब ये प्रसाद जब से मिला है, और तब से मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे गुरुदेव इस तरह रॉयल तरह से पधारेंगे लाइव और सोशल मीडिया के एरेना पर तो मुझे तब से मैं शेयर करना चाहती थी। और आज ही सुबह ये बहुत ज्यादा स्पष्ट हो रहा था क्योंकि कल भी मुझसे कोई कह रहा था कि आप एकदम शुरू कर देते। मैं कहा नहीं, मैं महाराज को बहुत रॉयल, मेरा हमेशा होता है कि महाराज बहुत रॉयल तरह से आए, बहुत रॉयल हमारे सदगुरु महाराज हैं। अखंड सुंदरकांड जी का होगा, और फिर इस तरह मेरे गुरुदेव पधारेंगे। उन्होंने खुद चयन किया था ये इन सत्संग में आने का, और फिर हमें 2 सुबह और शाम के भी उन्होंने इतना पसंद किया आना कि 2 बार आना शुरू किया। अब डेफिनेटली और इसका ये हुआ है कि महाराज लिंक नहीं, मेरे लिए महाराज कोई लिंक नहीं है या कोई वो नहीं है, मेरे लिए महाराज हैं। इसलिए उनका सबको वो सबके लिए सत्संग में, पावन दिवस के लिए हाँ बहुत बहुत बधाई। हम सभी को इस हाँ पावन दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई है कि महाराज जी की हाँ संगत में हाँ, हम लोग परमेश्वर सत्संग करे करेंगे।
परमेश्वर करे कि करेंगे। महाराज सब निर्विघ्न हो और सबको अब नहीं, सबसे आनंद की बात है, कई लोग जूम पे नहीं आ सकते, कई लोग और बाकी रीजंस के लिए नहीं आ सकते, लेकिन बहुत सारे साधकों को दैनिक सत्संग में महाराज मिलेंगे। और महाराज दैनिक सत्संग में वे दैनिक सत्संग लगा पाएंगे बिना जूम के। और महाराज की शोभा ही एक सत्संग में है, ना कि मात्र मुझे वो लिंक दे देना या महाराज वो दे देना। महाराज महाराज एक सत्संग में ही उनकी, क्या मेरे पास शब्द नहीं है सुंदर सुंदर महाराज के उसके लिए, लेकिन या वे रॉयल है, उनमें आपके सब भाव कोई तो नहीं सुंदर है, है ना, भाव है से ना? पता लग जाता है, भाव से पता लग उनके जाता है, भाव उन सुंदर जैसा है। कोई नहीं है, तो वो ऐसे ही पधारने चाहिए ना, ऐसे ही बैठे होने चाहिए, तभी मजा आता है। और हमें तो उन्होंने बहुत मजे दिए हैं, पर एक साधक तो वो जो दूसरों को भी वो मजे दे, जो उसे मजे मिलते हैं, तो डेफिनेटली हम करेंगे। सो आज आज के इतनी सुंदर गिफ्ट हम ये ट्यूसडे लाइव साथ सत्संग ज्ञान फेसबुक आज पे रहेगा या यूट्यूब पे रहेगा, लाइव जो रहेगा? हाँ, फेसबुक पे, ये अच्छा क्वेश्चन है, हम फेसबुक पे ही सब कुछ लाते हैं, है ना? यूट्यूब पे अच्छा रहेगा, फेसबुक ये हमारा है ना, यूट्यूब पे तो हम आंटी जी किसी का हाँ तो जी। कई कई नहीं ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬਟ ਮਤਲਬ ਕਿ WhatsApp ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ Facebook, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੀਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਂਟੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अच्छा, तो यूट्यूब यूट्यूब आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे हो? ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ हाँ, कुछ हमारा सब ज्यादातर कुछ तो फेसबुक ही रहा है, फेसबुक पे होता फेसबुक है। ही रहा है, तो या तो फेसबुक पे ही लाइव, सोशल मीडिया हमारा फेसबुक पे ही लाइव हम सत्संग करते हैं, तो वही रहेगा। या तो आप लोग तो जूम पे आते ही हैं, ये तो उनके लिए है जो फेसबुक पे आते हैं। या इवन तो छोटी कम्युनिटी है, यूट्यूब बड़ी कम्युनिटी है, बट मैंने यूट्यूब कभी एक्सप्लोर एज सच इस चीज लाइव के लिए नहीं किया, बट ये किया है। पर यूट्यूब एक्सेसिबल सबको है ना, इसलिए कह रहे थे। थोड़ा इजी है, फेसबुक में क्या अकाउंट आपका खोलना, उसमें अब करना पड़ता है ना। यूट्यूब ऐसा है कि आपने किसी को लिंक पे हमने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने आप उसको डायरेक्ट ज्वाइन कर लेते हैं। डायरेक्ट जैसे कर बुजुर्ग लेंगे, लोग हैं जिनको नहीं आता फेसबुक, हर एक को चलाना नहीं आता, असिस्टेंस फेसबुक चाहिए, हर एक को नहीं आता। चलाना नहीं हाँ, आता ये और अच्छा कोई है, बात नहीं देखिए है। ये भी, हाँ ये भी सोचा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है, दोनों दोनों पे एक साथ नहीं होता है ना, आ सकता है अगर शेयर कर दें लिंक, फिर सत्संग नहीं तो फिर हम, ओ बहुत देर हो गई है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम करते हैं। और आरंभ श्री अमृतवाणी जी का पाठ किया। थैंक यू।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः।
कोटि अनेक पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान तार कर प्रणाम है तुझको शक्तिमान करुण भाव शुभ भावना मन में बर बर हो श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हजूर ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम उदित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है उसको बार बार नमस्कार 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 रामामृत पद पावन पानी राम नाम गुण सुना सपानी पावन पाद राम गुण गाम राम नाम जप राम हरि राम हरम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतवाणी राम राम अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम राम गुण मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुख समझी राम की अर्चना अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शत समाधान अमृत रचना वही कहावत राम राम जहाँ नाम सुभावे अमृत कर्म नाम कमाए राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सोनी जन पावे राम नाम अमृत रस सारे साबर आनंद अपार राम राम जप हे मनो अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजत जान राम नाम मुद मंगल कार्य विघ्नारे सब पातक हारे राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्थ शांति कर कल्याण राम राम श्री राम प्रचार माने उत्तम मंगलाचार राम राम मन से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ कभी बस जावे राम राम नाम गुणनाथ मागे वांसे विषम विषाद राम नाम मन तप्त बुझावे सुदर्श से शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बने बना राम नाम स्मरो सदा अतिशय मंगलमूल विषम विकट संकट
जपना राम नाम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्कृत सिमरे राम राम की जो जन उसका हो श्रुति कर तन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जब उचारे उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें बच जाए राम सुनाम होवे वह जन पूर्ण काम चित्त में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर से तरे राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन है सुखदाई राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा राम राम ही सिमर मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भज राम राम हरि नाम मात पिता बांधव सुत तारा धन जन साधन सखा प्यारा अंत काल दे सकन सहारा राम नाम तेरा कारण हारा सिमरन राम नाम है संगी सखा स्नेह शुभ युग युग का है राम सहेला राम भक्त नहीं रहे अकेला निर्जन वन विपदो भो निबिड़ निशातम सब हो जो जब राम नाम की जगे संकट सर सहज से बके माधा मणि विषम जब आव पैर विरोध वेग न बढ़ जावे राम नाम जपिए सुखदाता सच्चा साथी जो हित कर त्राता मन जब धैर्य को नहीं पावे कुछ चित को दूर बनावे राम नाम जप चिंता दूर चिंता मणि चित चिंतन पूरक शोक सागर हो मड़ा आघाती दुख में मन घबराता मनिए राम राम भगवान जन का करता मेरा पार घड़ी घड़ी कर चिंतन का कष्ट कठोरों में करार राम राम जपिए प्रतिमान सुखदाता प्रभु दीन दयाल घटना घोर घटे जिस वे दुर्जन उखड़े ते में खेत जपिए राम नाम बिन दे रखिए राम नाम शुभ दे राम नाम ओम सदा सहाय राम नाम सर्व सुखदाय राम राम प्रभु राम दे शरण शांति आश्रय है पूंजी राम नाम की पाइए पात्र साधु नाम ले जाइए नस जन्म मरण का भटका रहे राम भक्त नहीं अटका राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ यज्ञ तप ध्यान योग नीत्या गणपति वास अति वैराग राम नाम बिना नीरस हो राम राम जप करिए तो राम जाप सब संयम साधन राम जाप है परम आराधन राम जाप है परमाभ्यास सिमरो राम नाम सुखदास राम जाप करी ऊंची करनी बाधा विघ्न बहु
अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जपो, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्नम, राम नाम महिमा अनमोल। अतुल प्रभाव प्रताप, राम नाम तारक जाप। बीजाक्षर मां शक्ति को, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज पराग पर्यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश। कुंडलनि बोधे मन बोले, राम अमृत रस बोले। उपजे ना सहज बहुमान, बाजा विकर हो शान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम जपी रमावे। राम नाम जप जगे अमं, चेतन भाव जगे सब संग। ग्रंथि अविद्या टूटे हमारी, राम राखे खिले फूल माली। पति पावन परम पावन, राम राम जप सफल सिद्धि करे साधना। राम नाम अनुराग, तीन लोक तथा समझिए सार। राम नाम सभी सुख सार, राम नाम की बहुत बड़ाई। वेद पुराण मुनि जन गाई, यति साधु संत सयाने। राम नाम निज दिन बखाने, तापस योगी सिद्ध ऋषि वर जपते। राम राम सब सुख कर, पावन भक्ति बरे भजती। भजते राम नाम रमती, भजते भक्त भाव भरपूर। भय भेद भाव से दूर, पंडित पुरुष प्रधान। पावन पर पाठ की मान, करते राम राम जप ज्ञान। सुनते राम अनाहद तान, इसमें सुरति सुर रमाते। राम राम स्वर साध समाते, देव देव संजय बपुभाषा। राम राम भजते गणत्राता, राम राम सुगणि जन गाते। स्वर संग राम रिझाते, कीर्तन कथा करते वेदवान। सार सरस संग साधन मान, मोहक मंत्र अति मधुर। राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में। राम नाम पुण्य गान, मिथ्या मन कल्पित मत्या। मिथ्या मोह मन बैठान, मिथ्या मन मुक्ता मनुनाथ। सच्चाई राम नाम जप ध्यान, नित्याय वाद विवाद विरोध। मिथ्याय पिता क्रोध, मिथ्या क्रोध पुण्य पुराण। राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मलक है रचना। सत्य सत्य
का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाचल मान, राम नाम बिन मुक्ति माया, जीवन ही यथा तन छाया, सुना समझे सब संसार, जाने राम नाम संचार, सुना जाने ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है, सुने ग्रंथ पंथ मत पोते, बने जो राम नाम बिन सोते, राम नाम बिन वाद विचार, मानी शंका करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना जन मन में रहे, इससे है मम मन, नाम सुमाला फेर, राम राम भज भज श्री राम, करिए नित्योत्तम नाम, जितने कर सब कर्म कलाम, करिए राम नाम कर जाप, करिए कमलाम ब्रह्म के काज, राम जाप जप कर सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम नाम अभिराम, जपते राम नाम महामाया, रखता नरकार पैसाला, जपते राम नाम जप पार, जलते कर्म बंध यतकार, जब राम नाम की छूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे, मन का राम नाम का ऐसा, चिंता मन पारस मणि जैसा, राम नाम सुधार सागर, राम नाम ज्ञान गुण, राम नाम से राम महाराज, सबसे तुमने अतुल जहाज, राम नाम सबके साथ, राम नाम जप पर स्नान, तो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भद्रम को राम जाप रवि तेज समान, महाकोप सब हरि अज्ञान, राम जाप दे आनंद महान, मिले तुझे जिसे दे भगवान, राम नाम को सिमरिए, राम राम एक नाम, परम पाठ पावन परम पतित अधम देवताय, मांगू मैं राम कृपा राम कृपा हरे सब कुछ मान, राम कृपा ले बेअंत समान, राम प्रभु है जग प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मन, राम कृपा संयम सतमन, राम नाम को मन में बसाना, राम कृपा कर पाना, मन में राम न जब फेर, राम कृपा तब की अवसर, रहूं मैं नाम में होकर दिए, कैसे जन्मे होंगी नारी, राम कृपा भरपूर पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं, भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसाओ, कृपा प्रसाद है राम की देन, काल व्याध जंजाल करते, कृपा प्रसाद सदा सुख स्वाद, राम नाम से कष्ट विभाग, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म नाम बहुचाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाई, मृत्यु जन्म के रोग
शुभ जाते जाए। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निरंजन का कल्याण। तेन द्वार पर जन्म कबू का, भक्ति प्रेम अनुराग से भूखा। पर मेरा यह लिए नरक पड़े तकियों में, अपना पवित्र विचार लीजिए भगवान नाम में आज। राम नाम ने विनती तारे, जो दया धर्मी अगम अज्ञानी। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम ले, तर गए निधि दार नाही। धर्म कर्म में जयति की, राम राम श्री राम जप जाप। हुए अतुल विमल आपाप, राम नाम मन मुख में बोल। राम नाम भीतर पट खोल, राम नाम से कमल विकास। होवे सब साधन सुख रास, राम नाम गज भीतर बस। सांस सांस नस नस से रस, सपने में भी न बिसरे नाम। राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सध जाते सब काम। देव देव देवयना, दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। माखर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। पण जब राम प्रेम पापो, संकट सही हो गए दूर। राम नाम जो जपे कबे, उसके भीतर हो सकबे। दीन दुखिया दरिद्र का खार, राम राम जपो विनिहार। हृदय राम नाम से भरिए, संजय राम नाम धन करिए। गज में नाम मूर्ति धरिए, पूजा मन मुख हो करिए। आंखें मूंदक सुनिए सुनार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जब मैं राम राम प्रभु नाम, ध्याऊं मैं राम राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाना, राम नाम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। श्री राम
माँ